रीज़न ये है कि इंडिया ने इस चीज़ का जो है वो एक बेनिफिट उठाया और इंडिया ने जो है वो ये अपॉर्चुनिटी हासिल करके अफगानियों को लालच देके उन्होंने हमारे अगेंस्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयब बुरहान। अच्छा तो ये मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए अफगानिस्तान की तो उसकी पहली प्रायोरिटी इस वक्त इंडिया बना हुआ है हर एक चीज़ को लेकर। 20 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इंडिया अफगानिस्तान में स्टार्ट करने वाला है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने हर मुश्किल मोड़ के ऊपर अफगानिस्तान की मदद की है, लेकिन अब अफगानिस्तान कहता है कि मुझे पाकिस्तान से कोई मदद नहीं चाहिए, मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम कंट्री से भी नॉन मुस्लिम कंट्री से भी पीछे होता जा रहा है? मैडम इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अपने उनके जो आपस में इंटरनल जो रिलेशनशिप्स हैं वो ही ठीक नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि वो यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बहुत पुअर है, ठीक है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए यहाँ के लोग बिल्कुल भी सरगर्म नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो बुरे ताल्लुकात हैं इसकी रीज़न ये है कि अफगानिस्तान जो है वो बेसिकली वैसे वो एक सेल्फिश कंट्री है, उनका हम लोगों ने बहुत साथ दिया है, ट्रेड इवन उनके साथ बहुत ज़्यादा हमने ओपन किया है, ट्रेड सीक्रेट्स जो है उनके साथ इवन हम लोगों ने शेयर किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी बिकेम अनसक्सेसफुल। इसकी रीज़न ये है कि इंडिया ने इस चीज़ का जो है वो एक बेनिफिट उठाया और इंडिया ने जो है वो ये अपॉर्चुनिटी हासिल करके अफगानियों को लालच देके उन्होंने हमारे अगेंस्ट कर दिया। अब रीज़न ये है कि अफगानी लोगों का ये बोलना है, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कुछ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनके साथ उनको उनके राइट्स नहीं दिए, जबकि उनके राइट्स कुछ भी नहीं थे। वो सिर्फ पाकिस्तान में एक जो है वो टेररिज्म वहाँ से आ रहा था काफ़ी ज़्यादा और प्रेशराइजेशन हो रही थी और एक अजीब सी फ़िज़ा कायम हो रही थी। अगर अफगानिस्तान को हम अपना कंट्रोल दे देते, उनको राइट्स देते। अब बात यह है कि उनके कोटास भी हैं, उनको ट्रेड भी है, उनको हर चीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने दी है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत सेल्फिश हैं। उनको चाहिए कि एक दुश्मन ममालिक जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है उसके साथ वो रिलेशन बिल्डअप ना करें, मीनवाइल पाकिस्तान के साथ वो रिलेशन बिल्ड करें। इससे उनको बेनिफिट भी होगा क्योंकि वो ज़्यादा करीब बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ है। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अलायंस करें, ये चीज़ उनके ज़्यादा बेनिफिट में होगी, इससे वो सेफ भी रहेंगे। इंडिया जो है वो कभी भी उनका बेनिफिट नहीं करेगी। इंडिया की जो कोई भी आर्मी है, पुलिस है, जो भी इनकी अथॉरिटीज़ है वो उनको हार्मफुल ही जो है वो चीज़ें डिलीवर होंगी और वो उनको सिर्फ जो उकसा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इससे ये हो रहा है पाकिस्तान जो है उनको पाकिस्तान की आप रिलेशंस की बात करी थी, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो अफगानिस्तान के जो जितने भी जो उनके जो बने हैं मुल्लाज जो हैं वो जो मिनिस्ट्रीज़ को देख रहे हैं उनके साथ एक मीटिंग, एक कैबिनेट अरेंज करें, उनको बुलाएं, एक टेबल पे बुलाएं, उनके जो लीगल जो उनके मुतालबात हैं उनको पूरा करें और अगर उनका कोई इलीगल जो है वो मुतालबा है उसको उनको समझा के उस मामला को सॉर्ट आउट करें। इससे ये होगा कि अगर एक टेबल पे वो मामला को सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें ये होगा कि दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। ट्रेड जो है वो बाकी कंट्रीज़ की बजाय अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान से करता है, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज बेटर होगी और उनकी भी होगी, वो तो वैसे भी बहुत पीछे हैं। तो इसमें उनका बेनिफिट है अगर वो पाकिस्तान के साथ अलायंस करते हैं और इंडिया के साथ अलायंस नहीं करते। इंडिया से उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, यही एक मेन रीज़न है। हमें सिर्फ जो है वो एक अलायंस की ज़रूरत है, एक टेबल पे जो कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है। यही एक मेन चीज़ है जो हमें जो है अफगानिस्तान के करीब करेगी और अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेटर बनाएगी। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोनू जॉन। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त अफगानिस्तान की तो 20 प्रोजेक्ट्स जो इंडिया है वो अफगानिस्तान में स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि पहले पेंडिंग पर थे, लेकिन अब वो दोबारा स्टार्ट करना जा रहा है क्योंकि पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी अफगानिस्तान के अंदर। अब देखिए अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ तो अच्छे नज़र आते हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे नज़र क्यों नहीं आते हैं, और सेकेंडली वो पाकिस्तान के साथ काम करना नहीं चाह रहा। देखें हम अपने सियासी मसाइल से नहीं बाहर निकल सके, ठीक है। यहाँ पे कोई हुक्मरान आ रहा है तो उसको महीने बाद भी कोई दूसरा हुक्मरान उसकी टांग खींच देता है कि यार मैं नहीं ऊपर जा रहा तो ये भी ना कुछ करे मुल्क के लिए, ठीक है। यहाँ की आवाम के बारे में हमारे हुक्मरान कुछ नहीं सोच रहे, तो जो लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं उनके साथ कोई और क्यों जुड़ना चाहेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल आपने कह लें कि एग्री करने वाली बात है कि हम आपस में ही लड़ते जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई क्यों कनेक्ट होना पसंद करेगा। लेकिन मुझे अफगानिस्तान की बात बताएं कि अफगानिस्तान के साथ तो हमने हमेशा अच्छा ही किया है, उनको अपने मुल्क में भी पनाह दी है और फिर भी देखा जाए तो इंडिया उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता है और वो भी इंडिया के लिए पहली प्रेफरेंस बनते जा रहे हैं। देखें हर बंदा जो है ना अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। उनको सिर्फ ये इस टाइम ज़रूरी है कि हमारे मुल्क की तरक्की हो, तो वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि हम कौन से मुल्क के साथ जुड़ रहे हैं या उसका क्या मज़हब है या वो किस फ़िरके से, वो ऐसी चीज़ें नहीं सोचेंगे। वो अपने हुकूमत के, अपनी आवाम के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और हमारा जो मुल्क है वो इस टाइम सिर्फ सीटों के पीछे हुक्मरान पड़े हुए हैं, हुकूमत के बारे में या अपने जो है आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह जो
अफ़गानिस्तान है जो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बनाए। सही हो गया। अच्छा, आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि इंडिया को देखिए कोई ना कोई तो बेनिफिट ज़रूर होगा उसको अफगानिस्तान के अंदर से, जो इतनी ज़्यादा उनकी हेल्प कर रहा है। उनके स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए इंडिया बुलाते हैं, ये सारा सिस्टम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, हाईवेज़ बनवाते हैं, हर एक काम करवाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, ताकि वो कहते हैं कि वो भी डेवलप। देखिए अब अफगानिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा है कि हमने डेवलपमेंट लेनी है, डेवलपमेंट करके हम लोगों ने आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं सोच सकता ये चीज़ें? पाकिस्तान जो है ना वो अपनी हुकूमत, अपनी आवाम के बारे में जब सोचना शुरू करेगा ना तो इंशाल्लाह जो है मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा हुक्मरान इस वक्त मौजूद है जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है, अपने बैंक बैलेंस के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क जो है इन सियासतदानों के साथ मिलके तरक्की कर पाएगा। सही होगा। थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताएंगे अगर इस वक्त अफगानिस्तान की बात की जाए तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया की जो भी इंडियन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। जैसे कि 20 एग्रीमेंट्स किए थे, 20 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसको देखते हुए वो प्रोजेक्ट्स उनसे ले लिए गए थे। कहते हैं जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी हम आपके मुल्क में आगे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाईवे बनवाया, बहुत सारे काम करवाए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की जो टेंशन हैं ये क्यों क्रिएट हुई हैं? और अभी रिसेंटली जो इंडिया है वो वहाँ पर अपने 20 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की बात कर रहा है। तो अफगानिस्तान का हमारे साथ इतना ज़्यादा बेरुखा रवैया क्यों है? देखिए, इंडिया की बात की जाए तो वो हमारा कहते हैं ना कि दुश्मन है, हमारा वो प्रदेश मुल्क है। लेकिन अब देखिए अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम्स रहते हैं जिनके मतलब हमारा उनसे अच्छा रिलेशन भी है। लेकिन हम देखें एक तरफ इंडिया हमारा दुश्मन हो जाए, एक तरफ अफगानिस्तान हमारा दुश्मन हो जाए, क्योंकि हमारी किसी के साथ बनती नहीं है ना। सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है। आपने पॉलिटिक्स की बात की तो पॉलिटिक्स की वजह से हमारी किसी के साथ कोई मतलब ये कहते हैं ना भाईचारा, वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखिए कि अगर हमारा जो मुल्क है वो कहता है कि जैसे इमरान खान ने कहा था कि दोस्ती सबके साथ रखनी है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं रखनी है, ठीक हो गया। और गुलामी कहते हैं हम कोई गुलाम है क्या? ये सारा सिस्टम इमरान खान ने जब स्टार्ट करवाया था, अब वो नहीं है तो मुल्क बिल्कुल ही कह लें कि एक साइड की तरफ चला गया है। और जो मुस्लिम ममालिक हमारे थोड़े करीब थे वो भी दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे हमसाया मुल्कों से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। देखिए एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा हम सभी से दोस्ती करना चाहते हैं, एक तरफ से वो ब्लैकमेल कर रहा होता है। कभी चाहे वो ट्रम्प है, ट्रम्प भी उनका भी तो अपना नाम है ना अपने मुल्क में। बिल्कुल। अब वो तो अपनों के लिए कोई सगा बन रहा है, वो शहबाज शरीफ के खिलाफ है, वो हमजा शहबाज के खिलाफ है, अवाम को भी उनके पीछे लगाया हुआ है। जैसे वो कहता है वैसे अवाम करती है। हमें चाहिए ना कि हम ये दुश्मनी दानियाँ छोड़कर अगला बंदे में हमारे पर सेटिस्फाइड ही नहीं है, वो ये सोचता है कि जो बंदा अपनों का सगा नहीं तो वो हमारे साथ कैसे अच्छा चलेगा। जब हमें ज़रूरत होती है, हमने टैंक लेने हैं, हमने उनसे पैसे लेने हैं, हमने उनसे कुछ चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवानी, तब वो अच्छा कह रहे होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है या जब कोई एक बड़ी चीज़ आ जाती है हमारे हाथ जो उनके पास नहीं होती, फिर हम कह रहे होते हैं पाकिस्तान ने तो बड़ी तरक्की कर ली है, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। तो पॉलिटिक्स हमारी सीधी हो जाए तो जाहिर सी बात है हम भी अपने लेवल पे खड़े हो जाते हैं, हम भी तरक्की कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है किसी को भीख मांगने की या किसी से कुछ मांगने की? कहने से तो हम कह रहे थे कि हम गुलाम हैं, हम उनसे ये लें, हम उनसे ये लें। खान साहब ने पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों को ठुकराया है, लेकिन फिर वो कभी इंडिया से कभी अमेरिका से घड़ी ले रहा होता है गिफ्ट में, कभी उधर से ये ले रहा होता है, कभी उधर से ये ले रहा होता है, और कैमरे के सामने खड़ा होकर कह रहा होता है कि हम भिखारी नहीं है, हम भिखारी कौम नहीं है, अवाम को भी फुद्दू बनाया हुआ है। सही हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं? और हर जगह देखा जाए तो इंडिया के अब सऊदीया के साथ, दुबई के साथ, जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप कायम हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर एक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हुए हैं। उनकी मोदी ने ऐसा क्या किया हुआ है कि हर कोई उन पे जोन सा है वो एतबार करता है और आके कहता है कि ठीक है हम इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, बिजनेस भी करेंगे, चाहे किसी भी कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, किसी भी नेशन से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरब और दुबई हमारा मतलब कि कहा जाए तो बहुत अच्छा रिलेशन बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ पर ऑल से ऑल मुस्लिम बंदा बैठा हुआ है, चाहे वो अरबिक बोलता है, चाहे वो इंग्लिश बोलता है, और जितना भी है। हम ये नहीं चाहते कि हम खान साहब के ज़हन में थोड़ी चीज़ होनी चाहिए कि वो अमेरिका से क्यों दोस्ती कर रहा है, वो डायरेक्ट सदर ट्रम्प से क्यों जाके हाथ मिलाता है, या किसी भी बंदे से, जो वाल्टन है या जो भी है, कोई भी है। मोहम्मद बिन सलमान खुद पाकिस्तान आ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है, लेकिन कभी ये सुना कि इमरान खान साहब स्पेशल फॉर मोहम्मद बिन सलमान को मिलने गया हो। ये मतलब कि हम दोस्ती अपनों के साथ नहीं निभा सकते, हम दूसरों के साथ कैसे निभाएंगे? इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें जेलसीज होती है। इंडिया ने आज नई चीज़ जो है ऑनर कर दिया है, उस पर हमें जेलसीज हो रही होती है, हमारी हुक्मरान को, हमें नहीं, हमें तो खुशी हो रही होती है। हमारे तो मुसरत वाली बात है, हमें तो एक नया सबक मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। एजुकेशन की बात कर लें, स्टडी की बात, किसी भी चीज़ की बात कर लें, इंडिया हमसे आगे।
तो हम दोस्ती करेंगे तो कुछ सीखेंगे ना, हम दुश्मनदारियाँ डालते रहेंगे तो हम तो वैसे ही खड़े हैं जैसे आप अभी खड़े हुए हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कामरान। अच्छा कामरान, मुझे ये बताएं कि अगर अफगानिस्तान की इस वक्त बात की जाए तो उसका रुझान काफ़ी देखने को मिल रहा है कि इंडिया की तरफ होता जा रहा है। इस वक्त 20 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इंडिया अफगानिस्तान में करने जा रहा है। पहले मना कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अब इंडिया ने कहा है कि हम यही प्रोजेक्ट दोबारा से जाकर अफगानिस्तान में करेंगे। ठीक हो गया, इससे पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाईवे बनवाई है, काफ़ी ज़्यादा काम करवाया अफगानिस्तान के अंदर। अब रिसेंटली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान दिन ब दिन दूर होता जा रहा है हर एक मुस्लिम कंट्री से। तो ऐसी क्या वजूहत हैं कि हम अच्छे ताल्लुकात डेवलप करने की बजाय पीछे जाते जा रहे हैं और इंडिया प्रायोरिटी बनता जा रहा है? देखें जी, बेसिकली बात यह है कि अफ़गानिस्तान जो है वो उनको याद होगा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना अफ़गानिस्तान की हेल्प की हुई है एक वक्त में। बिल्कुल। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, हम लोग तो दरिया में डाल दी भूल गए। लेकिन उन लोगों ने भी ऐसे ही कुछ किया है कि यह है कि अगर आपके मुश्किल वक्त में कोई शख्स काम आ जाता है, कोई मुल्क काम आ जाता है तो भाई उसको भूलना नहीं चाहिए। एक बात ये, और सेकंड बात ये है कि उसका हमारे साथ इस वजह से नहीं बनता, जैसे कि आप रिसेंटली मैचेस देखे हैं, ठीक है, पाक और अफ़गानिस्तान के हुए, इंडिया के साथ जो हमारा होता था कंपैरिजन के यार हमने जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच में देखने वाला सीन मिलता था, अब वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। हत्ता कि अफ़गानिस्तान को बैकबोन है पाकिस्तान की, या कह लें कि पाकिस्तान उसका बैकबोन है, हमने उनको बहुत सपोर्ट किया है, इवन के इंडिया ने उसको कोई सपोर्ट नहीं की। हाँ, अब रिसेंटली उनके कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से इंडिया में गए पढ़ने के लिए, तो मे भी अब उन्होंने जो है वो वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आ गई है, तो तालिबान को जो अच्छा लग रहा है वो ये चीज़ नहीं सोच रहे कि यार वो मुस्लिम कंट्री है, नॉन मुस्लिम है, हम उनके साथ जो अगर करना चाह रहे हैं, तजारत करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अगर उनके पास कोई सेटअप आ रहा है अफ़गानिस्तान के पास तो आना भी चाहिए, क्योंकि हम भी इस चीज़ से जो है वो कहते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होते तो भाई हम पाकिस्तान वाले भी आपके पास जो है वो कोई ना कोई सेटअप लगाते। लेकिन अब आपने मौका दिया इंडिया को, तो वेल एंड गुड, इस बात से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सही हो गया, थैंक यू सो मच।